Hi students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we will discuss about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous. आज हम डिस्कस करेंगे. ओके इट इज ए कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, आईएनजी फॉर्म है जो वर्ब की वो इसमें यूज होगी. हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म हम इसमें यूज करेंगे. टाइम ऑफ ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम इसमें दिया होता है, सर्टेन है जो. अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं. अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वो आपको पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा. हैज होगा या हैव होगा. हैज हैव प्लस बीन, क्या यूज होगा इसमें? प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ? आईएनजी फॉर्म आएगी. ठीक है, और फॉर या सिंस आगे क्या होता है? टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम या आगे ऑब्जेक्ट. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. ओके, एग्जांपल लेते हैं हम इसका. जैसे मतलब जो काम कंटिन्यूस भी है, मतलब और जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब तक क्या है, मतलब किसी टाइम पीरियड से लेकर, मतलब कोई टाइम है निश्चित है, महीनों से या किसी स्पेशल किसी ईयर से या 2 आवर्स से 2 मिनट से, जहां पर टाइम सर्टेन है वो काम अब भी कंटिन्यूस चल रहा है. ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अब भी कंटिन्यूस है. किसी और जहां पर टाइम सर्टेन है, मतलब टाइम निश्चित है. जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था वहां टाइम की बाउंडेशन नहीं, टाइम नहीं था. ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है कि जो स्टार्ट हुआ है या प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है लेकिन वो अब भी कंटिन्यूस है. और क्या है जो जिसकी टाइम बाउंडेशन मतलब टाइम दी गई, सॉरी बाउंडेशन नहीं, टाइम पीरियड दिया गया है जिसका. ठीक है, जैसे सीमा, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम. सीमा 2 घंटे से सो रही है. ठीक है, सीमा हैज बीन स्लीपिंग for 2 hours. ठीक है, सीमा हैज बीन स्लीपिंग. हैज सीमा आएगा, सीमाज लिख दिया मैंने, सॉरी. क्या आएगा? सीमा. सीमा हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. ठीक है, सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या होगी? सिंगुलर होगी. हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. सीमा हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. ठीक है, अब एक प्लूरल देख लेते हैं. दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स. क्या खेल रहे हैं? कार्ड्स. दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस 3 o'clock. अब देखो इसमें यहाँ पर मैंने 4 यूज किया है. क्या है यहाँ पर? 4 यूज किया है. यहाँ पर मैंने सिंस यूज किया है.
अब हम आगे एक बार मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दूं, उसके बाद मैं ये आपको क्लियर करूंगी कि सिंस कहाँ यूज होगा, वेयर इज सिंस यूज एंड वेयर इज फॉर यूज। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में अब आगे हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। वैसे आपको पता है इसमें नेगेटिव में नोट लगता है। ठीक है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नोट यूज करते हैं, लेकिन नोट कहाँ लगेगा? नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी और वही फॉर या सिंस, फॉर या सिंस क्या लगेगा? फॉर या सिंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। The children have not been weeping। क्या होता weeping? रोना। weeping for 50 minutes। इकट्ठा ये for 3 hours। ठीक है, for 3 hours, for 3 hours, for 3 hours। अब मैंने नोट कहाँ यूज किया था? हैव और बीन के बीच में क्या आएगा? नोट आएगा। ठीक है, नेगेटिव था ये, एक ही इसका मैं एग्जांपल लूंगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से बिफोर आ जाती है। ठीक है, इन सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज हैव इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड बीन इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। जो जैसे स्ट्रक्चर लिखवाना पड़ेगा इसका भी। हैज हैव इंटेरोगेटिव का है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस फॉर या सिंस। अब फॉर और सिंस में आगे बताऊंगी किसके साथ आएगा, और पीछे क्या आएगा इसमें? जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कौन सा है? सिंगल इंटेरोगेटिव है, और अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पर WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा कोई। फॉर एग्जाम्पल हैज रेखा बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग क्या आएगा पीछे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव द वर्कर बीन have the workers been going on strike since Tuesday। देखो, हैज रेखा बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या रेखा सुबह से खाना, मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से खाना पका रही है। लेकिन मतलब सुबह काम स्टार्ट हुआ था और अब तक कंटिन्यूस चल रहा। हैज रेखा बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हैव द वर्कर्स बीन गोइंग ऑन स्ट्राइक सिंस ट्यूसडे। क्या वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए? कब से? ट्यूसडे से। ठीक है, ट्यूसडे से वर्कर्स जो है स्ट्राइक पर हैं। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी गोइंग,
ये अगर यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव है तो फिर क्या आ जाएगा, जैसे वाई हैज रेखा बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्यों पका रही है अब तक सुबह से खाना, ठीक है। वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 5 hours, ठीक है। सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन द सिटी, फिर मतलब WH फैमिली का वर्ड हैज और हैव से बिफोर आ जाएगा, ठीक है। ये डबल इंटेरोगेटिव में होगा। यहाँ पर यस या नो में आंसर आएगा। सिर्फ इंटेरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस में जो नोट है वो बीन से पहले, और देख लेते हैं एक बार इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस है तो फिर हम हैज बीन या नोट कहाँ यूज करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी आपको। वैसे सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव, यूज नोट आफ्टर सब्जेक्ट। नोट कहाँ यूज होगा, आफ्टर सब्जेक्ट। वाई हैज राजू नॉट बीन studying for 2 days, राजू 2 दिनों से पढ़ क्यों नहीं रहा, स्टडी क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। नोट भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, डबल क्वेश्चन, ठीक है। वाई हैज राजू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, स्ट्रक्चर बना लो आप खुद, ठीक है। क्या आएगा, हैज या हैव प्लस क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ठीक है, और प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और क्वेश्चन मार्क पीछे, ठीक है। नोट कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि बीन कहाँ लगेगा, नोट कहाँ यूज होगा, ठीक है। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है और बीन किसके साथ रहेगा, ये बात याद रख लो, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या आया था, सब्जेक्ट हैज हैव नोट प्लस बीन। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे यूज कहाँ होता है इसका। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यूज कहाँ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फिर इसके बाद हम सिंस और फॉर भी देखेंगे, एक बार टेबल बनवाऊंगी मैं आपकी, सिंस और फॉर कैसे कहाँ यूज होंगे, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन फर्स्ट है इसमें, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच कंटिन्यूड इन पास्ट, which continued in past but is still continuing, अब भी कंटिन्यू है, ठीक है। ये तो बात मैंने बताई थी, मतलब टाइम है, सर्टेन है, कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में हुआ था सिंस या फोर कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मंडे से, ट्यूसडे से, जनवरी से, फरवरी से, या कब स्टार्ट हुआ था, 2 days से, 2 hours से, लेकिन अब भी क्या है, जो कंटिन्यू है। एग्जाम्पल देने की वैसे जरूरत नहीं, इसके ही एग्जाम्पल अभी दिए हैं। रुचि हैज बीन वॉशिंग, रुचि हैज बीन वॉशिंग clothes for 3 hours, clothes for 3 hours। अब देखो
ये आपको कैसे दिया जाएगा, मान लो यहाँ पर रुचि के बाद आपको का फिलअप है, ठीक है। इसमें वॉस जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बस इतना आपको दिया होगा। हैज बीन वॉशिंग आपको खुद लगाना है। क्लोथ्स फॉर 3 आवर्स, तो जैसे ही फॉर 3 आवर्स आप देखो, क्या कर देना है आपको, हैज या हैव, वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, ठीक है। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको यूज करना है। कई बार आपको सेंटेंस में यहाँ पर भी फिलअप मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आप सिंस यूज करोगे, ब्रैकेट में दिया होगा सिंस या फोर, कि आप सिंस लगाओगे या फोर, ये आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि सिंस लगेगा या फोर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो यूजेज है, जो सेंटेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इन द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद, जो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, बिगिनिंग विद हाउ लॉन्ग, या फिर सिंस व्हेन। अब देखो ये तो आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट रूल बता दिया गया है कि जो सेंटेंस हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन से स्टार्ट है तो आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे ये एग्जाम्पल है, हाउ लॉन्ग, यहाँ ब्रैकेट है आपके लिए, दे डैश इन दिस टाउन, यहाँ पर लिव है, जैसे यहाँ पर है हाउ लॉन्ग डैश दे, और यहाँ पर वर्ब की फॉर्म दी गई है आपको लाइव, ठीक है। इन दिस टाउन, तो अब आप यहाँ पर क्या फील करोगे, मैंने ऊपर जो रूल लिखा है, अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट है, हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन से स्टार्ट है, तो आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब क्या आ जाएगा, कैसा सेंटेंस है ये, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दे बीन लिविंग, क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लिविंग इन दिस टाउन, ठीक है। इसमें सिंस या फॉर आपको नहीं देखना, अगर सेंटेंस हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है या फिर सिंस व्हेन से स्टार्ट है। एक एग्जांपल हम सिंस व्हेन का देख लेते हैं। सिंस व्हेन से स्टार्ट है तो आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सिंस व्हेन है डैश सी डैश, ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई है गो टू द म्यूजिक क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, ठीक है। अब ये भी आपको क्या देखना है कि सिंस व्हेन से स्टार्ट है तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी हैज यूज होगी सिंगुलर, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ओके, अंडरस्टैंड। ये थे इसके यूजेस कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहां पर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हम सिंस कहां यूज करेंगे और फॉर का यूज कहां पर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंस का यूज कहां पर होगा और फॉर का यूज कहां पर होगा। जो फॉर है वो सिंस और फॉर इज यूज्ड विद परफेक्ट टेंस, ठीक है। सिंस इज यूज्ड व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज फिक्स्ड, जब आपका टाइम फिक्स है कि मॉर्निंग से है, या सिंस कोई ईयर दिया गया है, ठीक है। अगर 2 इयर्स 3 इयर्स 4 2 इयर्स 4 3 इयर्स आएंगे, लेकिन
अगर आपको ईयर भी दिया है कि कौन सा 1995 है, 1996 है, 2010 है, ठीक है, अगर ऐसे टाइम पीरियड फिक्स दिया गया है तो आप सिंस लगाओगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉइंट ऑफ टाइम, जो सिंस है वो यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर। एग्जाम्पल मैं पहले दे चुकी हूं, जैसे मान लो मॉर्निंग इवनिंग, अगर मॉर्निंग इवनिंग है टाइम तो सिंस यूज होगा। नून नाइट है, आफ्टरनून, तो भी सिंस आएगा। टाइम फिक्स है 10 o'clock, तो भी सिंस आएगा। मंडे ट्यूसडे फिक्स दिए गए हैं कि मंडे से स्टार्ट है, तो भी सिंस यूज होगा। जनवरी फरवरी, अगर ये दिया गया है कि वी हैव बीन स्टार्टिंग आवर वर्क फॉर 2 months, अगर मंथ है, वर्ड मंथ है, ठीक है, तो फिर फॉर। अगर मंथ फिक्स है कि सिंस जनवरी, जनवरी फरवरी मतलब नेम ऑफ मंथ। या फिर कोई ईयर सन दिया गया है, फिक्स दिया गया है, तो भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, ठीक है। सेंचुरी दी गई है फिक्स, 4 सेंचुरी 3 सेंचुरी ये दिए गए तो फिर 4 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, 10 आवर्स। अगर o'clock दिया गया है, ठीक है, 10 o'clock, तो फिर सिंस आएगा। 4 days, 6 month, 4 days, 4 days, 6 month, ठीक है। 8 years, इनसे बिफोर क्या लगेगा, 4 यूज होगा, ठीक है। 8 years है। 1 century, 2 century, ठीक है, इनसे पहले क्या यूज होगा, 4। तो ये मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियर किया आपको। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और 4 का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम और 4 यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम। मॉर्निंग इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नोन नाइट, सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, ठीक है, सिंस 1987। अब यहाँ पर जैसे ईयर दिया गया है, ठीक है, 8 years, 4 years, फिर 6 month, 4 days, 3 days, 10 hours, 40 minutes, 50 seconds। तो पीरियड ऑफ टाइम फॉर और सिंस कब आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार रिवाइज कर लेते पीछे चल के। स्ट्रक्चर था इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनसी, ठीक है। और सिंस या इसकी पहचान ही क्या होती है कि इसमें हमें सर्टेन टाइम दिया गया होता है, सर्टेन टाइम। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, सीमा हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, दिया है फॉर 2 hours। अब समझ आया आपको कि आवर्स अगर यहाँ पर होता सीमा हैज बीन स्लीपिंग और डैश 10 o'clock,
सीमा 10 बजे से सो रही है, तो फिर मैं फॉर की जगह क्या यूज करती यहाँ पर, तो फिर मैं यहाँ पर सिंस लगाती, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड्स सिंस, यहाँ 3 o'clock आया तो सिंस आया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखो नेगेटिव सेंटेंस में नोट कब आएगा, हैज, हैव और बीन के मिड में नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर या सिंस। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन वीपिंग फॉर 3 hours। फॉर और सिंस का हमें ध्यान रखना है कि कब कहाँ यूज होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन यूज होगा और सब्जेक्ट से पहले हैज, हैव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर सिंस। एग्जाम्पल मैंने दिया है, हैज रेखा बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या रेखा सुबह से खाना पका रही है, ठीक है। यस या नो में आंसर। अगर डबल क्वेश्चनिंग है फिर वाई या डबल एस फैमिली का वर्ड लग जाएगा। हैव द वर्कर्स, वर्कर्स यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल आई। हैव द वर्कर्स बीन गोइंग ऑन स्ट्राइक सिंस ट्यूसडे, यहाँ पर डे का नेम दिया गया है, 4 days 3 days नहीं दिया गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में वाई हैज नॉट, नॉट कब आएगा, सब्जेक्ट के बाद में। स्ट्रक्चर मैंने नीचे लिखा, पहले मैंने एग्जांपल कराया था, ठीक है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस और फोर, सिंस या फोर, सिंस और फोर नहीं, सिंस या हाँ और। अब आगे है यूजेस, कहाँ होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है, प्रेजेंट में मतलब टाइम फिक्स है दिया गया है तब स्टार्ट हुआ है, और कंटिन्यूड है पास्ट बट इट स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन अभी जो स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यूड स्टार्ट हुआ था पास्ट में लेकिन स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी चल रहा है, कंटिन्यूइंग है, तो क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रुचि हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 3 hours। नेक्स्ट इन सेंटेंस, यस मोस्ट इंपोर्टेंट, हाउ लॉन्ग, क्योंकि इसमें तो फॉर या सिंस भी नहीं है ना, पीछे टाइम भी नहीं है, हाउ लॉन्ग और सिंस। इफ आपका सेंटेंस जो है, इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विथ हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन, देन वी यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे सेंटेंस था, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिविंग इन दिस टाउन, सिंस व्हेन वर्ड है, सिंस व्हेन हैज सी बीन गोइंग टू द म्यूजिक क्लासेस, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट में मैंने क्या करा था, सिंस और फॉर का यूज। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। मैं एक बार रिवाइज भी कराती, पहले करा के फिर मैंने रिवाइज कराया है, ठीक है। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, 10 o'clock है, ठीक है, या फिर 10 hours है तो आप क्या यूज करोगे, फॉर। 10 o'clock है तो आप सिंस। मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, टाइम दिया गया है कि मंडे और ट्यूसडे, या वीक ऑफ डेज आपको दिया गया है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये नहीं है कि मंडे ट्यूसडे है बस और जनवरी फरवरी है, मार्च में नहीं लगाएंगे, नहीं। नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ डेज अगर दिए गए हैं तो सिंस यूज होगा, ठीक है। और फॉर अगर ये दिया गया है पीरियड ऑफ टाइम 4 days 10 days, ठीक है, 10 hours, तो फॉर यूज होगा। ओके, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूजेस भी किए हमने इसके और स्ट्रक्चर। इफ यू लाइक, इफ यू अंडरस्टैंड, then you share and subscribe my videos and like also. Thank you. Have a nice day.